आज हम लोग यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रंगभूमि। अगला प्रश्न दिया है, उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दिया है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न दिया है, उपन्यास त्यागपत्र के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न दिया है, यात्रा वृतांत यात्री मित्र के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कृतियों में से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न दिया है, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भाष शब्द से। अगला प्रश्न दिया है, किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा लिखने में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी से। अगला प्रश्न दिया है, प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध रचनाएं यथा रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की देन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भक्ति काल की। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की रचना से ली गई हैं? कमल दल नयनन की उन्मानी, विसरत नाहि सखी तो मनते मंद मंद मुस्कानी। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी रहीम। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, सुलोचना निबंध संकलन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न दिया है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी उपालभ्य काव्य में उद्धव गोपी संवाद। अगला प्रश्न दिया है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी दया नारायण। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पात्र। अगला प्रश्न दिया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सोजे वतन को। अगला प्रश्न दिया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी कथा राजपूती आन से संबंधित है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रंग में भंग। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी सत्याग्रह। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए कि नायिका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वर्षा वशिष्ठ। अगला प्रश्न दिया है, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी उपन्यास। अगला प्रश्न दिया, मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का रचना काल है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 से 1936 तक। अगला प्रश्न दिया है, उपन्यास गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रमेश
चंद्र शाह। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत वाक्य ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वे यहाँ कब आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं का संस्कृत में अनुवाद है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सर्वे पश्यन्ति। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर रामचरितम एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके ग्रंथकार हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भवभूति। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत भाषा के झला जसवंते सूत्र का उदाहरण है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दिग्गज। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए संधि विच्छेद हरि प्लस एतो की सही संधि होगी, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हरि एतो। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत के शब्द राजन का षष्ठी बहुवचन रूप है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राज्ञाम। अगला प्रश्न दिया है, शब्द महर्षि में संधि का प्रकार है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला प्रश्न दिया है, अपूर्वा कोपि को स्वयं विद्यते तब भारते, यहाँ पर भारत पद है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, संबोधनम। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। ये जगह छोटी है, यहाँ पर लिखा है कालिदासा श्रेष्ठ, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कविसु, यानी कविसु कालिदासा श्रेष्ठ। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यूप दारू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पुष्प दंत को। अगला प्रश्न दिया है, किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छपाइयों का राजा कहा गया है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न दिया है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भरत मुनि। अगला प्रश्न दिया है, काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है के कवि हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न दिया है, कविता संग्रह मगध के रचयिता है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न दिया है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हाशिए का गवाह। अगला प्रश्न दिया है, प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़े भाई साहब। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न दिया है, पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा लिखी गई है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति दी है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ काल क्रमानुसार लिखा गया है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। दी गई पंक्ति साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के मूल लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जीवनी
नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मार्क्सवादी। अगला प्रश्न दिया है, भाषा में रासो ग्रंथ की रचना हुई। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डिंगल पिंगल। अगला प्रश्न दिया है, बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, नरपति नाल। अगला प्रश्न दिया है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए, विश्राम यही जो कुछ वस्तु कुटी में, मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न दिया है, महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आनंद। अगला प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है, किस राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न दिया है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजना का। अगला प्रश्न दिया है, सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, चिदम्बरा। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सावित्री। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न दिया है, नाटक पांचवें पैगंबर के नाटककार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न दिया है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों का रचना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दान लीला। अगला प्रश्न दिया है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नंद दास को। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रैदास। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत शब्द पित्राकृति का संधि विच्छेद है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पितृ प्लस आकृति है। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कहानावत। अगला प्रश्न दिया है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, समासोक्ति। इनमें से रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, तीव्रता। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से बिहारी की प्रसिद्ध कृति है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न दिया है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य केशव दास। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य निर्णय। अगला प्रश्न दिया है, रस विलास और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, देव। अगला प्रश्न दिया है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तद्भव। अगला प्रश्न दिया है,
व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए देशज। अगला प्रश्न दिया है अलमारी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। अगला प्रश्न दिया है हिंदी में कारक की संख्या है? ऑप्शन सही होगा ए 8। अगला प्रश्न दिया है सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न दिया है राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में कारक क्रमशः इस प्रकार है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। अगला प्रश्न दिया है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बिलाव। अगला प्रश्न दिया है विद्वान का स्त्रीलिंग है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी विदुषी। अगला प्रश्न दिया है इनमें से बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बाहें। अगला प्रश्न दिया है समिति का बहुवचन है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी समितियां। अगला प्रश्न दिया है वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अग्रज। अगला प्रश्न दिया है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए उपकार। अगला प्रश्न दिया है निर्मल का विलोम है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी मलिन। अगला प्रश्न दिया है प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी अल्प। अगला प्रश्न दिया है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मयंक। अगला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दान, मुंह के दांत। अगला प्रश्न दिया है इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सूखी डाली। अगला प्रश्न दिया है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी करबला। अगला प्रश्न दिया है शिवा साधना किसका प्रसिद्ध नाटक है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी हरिकृष्ण प्रेमी का। अगला प्रश्न है किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सही होगा बालकृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न दिया है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए बीजक। अगला प्रश्न दिया है सर्वे गुणा कव्यंजना श्रयंती कथन है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नी शतकम में। अगला प्रश्न दिया है मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा यानी बोली में की गई थी? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अवधि में। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रिक्शा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी मगधी। अगला प्रश्न दिया है हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी ई। अगला प्रश्न दिया है इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी व। अगला प्रश्न दिया है अल्प प्राण व्यंजन है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी ग। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ओझरी की झोरी कांधे, आनत के सलही बांधे, मुंड को कमंडल, डपरकियों कोर कहे। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए विभत्स रस। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से आवेश तथा उग्रता किस रस के संचाई भाव होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रौद्र रस। अगला प्रश्न दिया है संधि विच्छेद में अनेक नियम होते हैं, इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि कहते हैं। समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। अगला प्रश्न दिया है किस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी
तत्पुरुष। अगला प्रश्न दिया है बैलगाड़ी में कौन सा समास है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। अगला प्रश्न दिया है मुहावरा एड़ियां रगड़ना का सही अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न दिया है लोकोक्ति सावन सूखे न भादव हरे का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सदा एक से दशा होना। अगला प्रश्न दिया है शांत रस का स्थायी भाव है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए निर्वेद। अगला प्रश्न दिया है हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुख देत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए उपमा। अगला प्रश्न दिया है उदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न दिया है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार। अगला प्रश्न दिया है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट छंद में कितनी मात्राएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 24। अगला प्रश्न दिया है किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कुंडलिया। अगला प्रश्न दिया है किस छंद के भेद मत्य गयंद सुमुखी सुंदरी आदि है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सवैया। अगला प्रश्न दिया है संहार का सही संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सम प्लस हार। अगला प्रश्न दिया है निह प्लस कपट में संधि है तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि।